एक बार फिर से देश में 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे और उसके लिए हालांकि समय दिया गया है बदलाव करने के लिए, लेकिन नोट पूरी तरीके से बंद होंगे। और नोटबंदी के बाद ये नए नोट जो 2000 के आए थे, अभी पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में दिख भी कम रहे हैं, आम लोग के पास उसकी संख्या कम है। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। सर, जिस फैसले को देख रहे हैं, आपने शाम को एक बार फिर से बड़ा फैसला आया, 2000 की नोटें चलन से बाहर होंगी। ये बीजेपी ऐसे फैसले ले रही है जो पिछली बार नोटबंदी लागू की तो क्या क्या समझाया था कि देश में बेईमानी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा और लोगों को सबको पैसा मिल जाएगा, यही तो समझाया था। लेकिन वो तो हुआ नहीं नोटबंदी के बाद में। फिर एक ईमानदार नोट लॉन्च किया बीजेपी का, 2000 का ईमानदार नोट आया, जिसके बारे में टीवी चैनल पे सारे नेताओं ने व्याख्यान दिए और टीवी चैनल वालों ने भी ऐसे व्याख्यान दिए कि बिल्कुल ये रुपया अगर खोद के गाड़ भी दिया जाएगा तो मशीन तक बता देगी, चिप लगी है। अब वो नोट गायब हो गया। बीजेपी के सिस्टम में इतना बेईमान है कि वो ईमानदार रुपया भी गायब हो गया। तो बीजेपी की सोच में बेईमानी है, रुपया में बेईमानी। रुपया को माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव कहा कि रुपया काला सफ़ेद नहीं होता, इनकी सोच काली है बीजेपी वालों की, इसीलिए ईमानदार रुपया भी बेईमान हो गया। तो इसे झेलना पड़ रहा आम जनता को। नोटबंदी से मार्केट उभर भी नहीं पाया था। कितनी बेरोजगारी, महंगाई और कितनी चीज़ें आई हैं। इनके हर सिस्टम में इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है और उसके बाद में लागू कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे ऐसी ऐसी थीमें समझाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे उसमें आपने कोरोना काल में देखा होगा देशबंदी लगाई, लोग तड़प तड़प के मर गए। नोटबंदी में भी कितने लोग लाइन में लग के मर गए। एक बच्चा पैदा हो गया था जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने खजांची नाम रखा, उस परिवार तक की मदद नहीं हुई। तो ये ईमानदार सरकार कहाँ है? इनके फैसलों से देश की जनता को परेशानी मिली, दिक्कतें मिली, लेकिन ये बेईमान सरकार ने ईमानदार नोट को भी बेईमान बना दिया। अगला सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि आपने जो एमएलसी प्रत्याशी उतारे हैं, ये एक नई परंपरा डाली है। अरे क्यों? ये तो सब धमकी दे रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई इनके खिलाफ चुनाव ही न लड़े। ये इतनी सरकार घमंड में आ गई कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई चुनाव न लड़े, और जो चुनाव लड़ा है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और क्यों? लोकतंत्र में पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की आवाज अब उत्तर प्रदेश में कौन रखने वाला है? कई दलों ने तो शस्त्र डाल दिए, वो तो कोई चुनाव लड़ते नहीं। चाहे जिला पंचायत का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव पीछे भी हुए, कोई दल लड़ता नहीं। और हाँ, बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं पीछे छुपा हुआ। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है और सभी लोगों से अपील भी है कि आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और न्याय पाने के लिए और लोकतंत्र जीवित रखने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे राजभर जी हैं और साथ में रामकरण निर्मल जी हैं, तो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। और समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और दलित में भी अंतिम पावदान के व्यक्तियों को लड़ाने का काम किया है और मौका दिया है। उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो विधायक लोग हैं वो अपनी अंतरात्मा से आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए और इस प्रदेश में बेरोजगारों को काम देने के लिए सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी थे, जिनके साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है और जब मर्जी आती है वो मनमानी तरीके से अपने फैसले करती है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।